तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ललिता श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत गुरुजी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे रामा राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे रामा राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे रामा राम हरे कृष्णा गुरुजी गुरुजी आई एम सॉरी आई फॉरगॉट इन बिटवीन हरे हरे कृष्ण। कृष्णा इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, आई नो कीर्तन लेट स्टार्ट कर रहे हैं और कीर्तन फिर लंबा चलेगा, थोड़ा सा लेट चलने दीजिए। आई डोंट नो कब तक चलेगा। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। यस, तो हरे कृष्णा श्लोक नंबर 3 है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा बहुतों से सेम रिक्वेस्ट है। आज मैं 2-3 डिवोटीज का सेम एक्सपीरियंसेस, ऑलमोस्ट सेम नहीं परंतु सेम भाव का एक्सपीरियंस। देखिए, मेरा बस एक रिक्वेस्ट है। 2 स्थिति है, आप अपनी स्वतंत्रता से अपना जीवन जीते हैं और दूसरा मेरी आज्ञा अनुसार जीते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसका पालन करके जी रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता से जी रहे हैं। देखिए, आपको स्वयं ही अनुभव होता है। आप कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अनुभव नहीं होगा। आपको स्वयं ही अनुभव होता है कि आज्ञा अनुसार जीते हैं तो कष्ट कम हो जाता है, कष्ट खत्म हो जाता है। होता है ना, ये अनुभव होता है ना? हाँ?
तो कृपया करके आज्ञा अनुसार चलिए प्लीज। बड़ा सरल है, मुश्किल नहीं है। फिर ये बुद्धि मत लगाइए, कल के दिन प्रभु जी ने ये बोल दिया, तो परसों के दिन प्रभु जी ने ये बोल दिया, तो अब जो बोल दिया हम वही मान लेंगे। जो बोल दे हमारे लिए, जो बोल दे अब हम वही मान लेंगे। बोलिए क्या बोलिएगा, जो भी बोलिएगा हमारे लिए वही फाइनल है ना। लोग संघर्ष मात्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज्ञा अनुसार चलते नहीं है। शिला प्रपात परफेक्ट है। हाँ, मेरा प्रयास यही है कि मैं शिला प्रपात की वाणी को दोहराऊं। शिला प्रपात परफेक्ट है तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, और उन्हीं की कृपा से होंगे डेफिनेटली। परंतु वो कभी भी अपने शिष्यों को अस्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। परंतु आप शिष्य बनने के लिए वो हृदय तो रखिए, वो प्रयास तो कीजिए, आज्ञा अनुसार तो चलिए। अब अगर कोई आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है तो कौन, कैसे मैं श्रील प्रपात को बोलूं या आप इनको शिष्य के रूप में स्वीकार तो कर लें, कैसे बोलूं? है ना। तो बड़ा सरल है, जीवन में कोई मुश्किल नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं डिवोटी ने आज पूछा, आप लोगों के सामने भी बता दें, बोलते हैं भक्ति करते हैं तो कष्ट बढ़ता है। अब मेरे को है, सारे डिवोटी को हो गया, 10-15 दिन हो गया ना, सच बता देते, सच यही है कि भक्ति करेंगे तो कष्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कड़वा लगा, सच, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, शुरुआत में क्या होता है, समझ नहीं होता है ना, है। सपोज करें कोई 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन हुआ नहीं है ज्वाइन किए हुए, उनके सामने बोल दें, उनको लगेगा ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हम जाते हैं। भक्ति करने से कष्ट होता है, हम भाग रहे हैं। हाँ, भक्ति करने से कष्ट होता है, मालूम है क्या होता है? इट्स लाइक आपका कोई शरीर का बीमारी है जो बहुत लंबा है, दसियों साल से, बीसों साल से शरीर में घुसा हुआ है? तो उसको निकालने के लिए बड़ा कष्ट होता है, वो शरीर का हिस्सा बन जाता है? बहुत जगह देखते होंगे, कोई किसी को गोली लग जाती है ना, और वो रह जाती है, शरीर में रह जाती है, तो उसको निकालने के लिए जो कष्ट होता है ना, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। इमीडिएटली खून गया, खून से रिसाव हो रहा है, फिर गोली को निकाल दे तो कष्ट कम हो, परंतु शरीर का हिस्सा बन जाए, अब उसको निकालना बहुत ज्यादा कष्ट हो। परंतु स्वस्थ जीवन यही है कि हम में से भौतिकता या गंदगी निकल जाए। गंदगी निकालने में कष्ट हो रहा है तो क्या दिक्कत है? जैसे कोई नहाता भी है ना, तो बहुत लोग होते हैं पैर का कोई कोना रह जाता है, जो क्या मतलब कैसे बताएं, पैर का एक 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 कोना होता है, वहां पे गंदगी जमा हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कौन सा कोना का बात है ना। अब बोले वो कोना है ना गंदा है, तो उसको साफ करने में टाइम लगता है। अरे टाइम लगता है तो लगा लीजिए, सफाई तो करनी है ना। कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है तो होने दीजिए। घिसना पड़ता है, मोटा खाल हो जाता है वहां पे, काला काला हो जाता है। बहुत लोगों को होता है, किसी किसी को नहीं भी होता। घर में रहते होंगे तो शायद नहीं होता, बाहर बाहर चलना फिरना हो तो होता है ना। तो अगर गंदगी हो जाती है तो उसको साफ करना होता है। कष्ट हो रहा है तो क्या करें, कष्ट हो रहा है तो नहीं करें, है? तो असलियत यही है, आप जब अपनी गंदगियों को निकालने का प्रयास करेंगे तो कष्ट होगा। दिस इज वेरी नेचुरल, ये होना ही चाहिए। और वही कष्ट आप लोगों को अनुभव होता है। बहुत लोग उस कष्ट में बोलते हैं, अरे देखिए प्रभु जी कष्ट हो गया, कष्ट हो गया, अब हम इस कष्ट को कैसे झेलें? अरे ये कष्ट तो बना होना ही था। और दूसरे तरीके से देखें तो दूसरे तरीके से क्या है कि आप जन्म जन्मांतर से पाप कर्म करते आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, अभी के अभी सारे कष्टों से मुक्ति दो, तो उसका कुछ तो प्रभाव झेलना पड़ेगा ना, है? 1,00,000 गुना दर्द होना था, आपको 1 गुना दर्द हो रहा है। 1,00,000 गुना दर्द होना था, आपको 1 गुना दर्द हो रहा है। 1,00,000 गुना इस जन्म में होना था, उसके अगले जन्म में होता है, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, बहुत सारे जन्मों में 1,00,000 गुना दर्द होना है मिला करके। आपको 1 गुना दर्द हो रहा है, आप बोल रहे हैं दर्द हो रहा है। अरे कहां दर्द हो रहा है? जितना दर्द होना था उससे तो बहुत कम हो रहा है। आप खुद देखिए ना, विकारों से निकलते जाते हैं ना, गंदगी से निकलते जाते हैं ना, प्रेम में भरते जाते हैं ना। हाँ?
तो इसमें कहाँ बुराई है? अगर इसके लिए थोड़ा-सा इनकन्वीनियंस हो जाए, मैं कष्ट भी उसको नहीं बोलूँगा, थोड़ा-सा इनकन्वीनियंस हो जाए तो कहाँ बुरा है? कहाँ बुरा है? इसमें कुछ बुरा है? भक्ति करने में थोड़ा-सा इनकन्वीनियंस हो रहा है, होने दीजिए। इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ बुरा नहीं है, अच्छा है। थोड़ा-सा और इनकन्वीनियंस होता है तो थोड़ा-सा और भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सत्य तक पहुँचने के लिए थोड़ा-सा अगर कष्ट भी हो जाए तो स्वीकार्य होना चाहिए। हुँ? हम धन कमाने जाते हैं, तो धन कमाने में हमेशा ही कष्ट होता है। घर में बैठे रहिए, कष्ट झेलते हैं ना, हैं? कष्ट झेलते हैं तब धन आता है ना घर पे, बिना कष्ट झेले ही धन आ जाएगा। अभी प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, कष्ट झेलना पड़ता है ना, बहुत लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, हैं? हर तरीके से सब किसी को समझाने का प्रयास करना होता है। अब बोले कि नहीं-नहीं, हम तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, हम खुश हैं। अरे! फिर क्या खुशी है इसमें? अगर किसी अच्छे के लिए कष्ट झेलना पड़ जाए तो हम झेलते हैं। इनफैक्ट अगर पता चल जाए अभी किसी को, मेरे को मालूम है आप लोग शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग सतोगुणी तो ऑटोमैटिकली है। आप में से किसी को भी बोल दिया जाए, किसी को अगर सुई से डर भी लगता हो, परंतु बोल दिया जाए कि किसी को है ना चोट लग गई है और अगर आप खून नहीं देंगे ना, तो उनकी हालत सीरियस हो सकती है। आप अभी के अभी चले जाएँगे खून देने के लिए। कष्ट नहीं होगा आपको, आपके शरीर का खून निकाल लिया जाएगा, कष्ट नहीं होगा। आप कष्ट देखिएगा, हैं? थोड़ा-सा इनकन्वीनियंस होगा, थोड़ा-सा कष्ट होगा तो कष्ट देखिएगा आप, कि उस कष्ट के पीछे क्या मिलेगा वो देखिएगा। तो थोड़ा-सा अगर कष्ट होता है तो उसको स्वीकार कीजिए, क्या इतना छोटा-छोटा कष्ट में, हैं? थोड़ा-सा एकदम एकदम जरा-सा कष्ट हो रहा है उसके लिए इतना सोच रहे हैं? थोड़ा-सा खून निकल जा रहा है उसके लिए कष्ट सोच रहे हैं? हैं? डॉक्टर बोलता है 2 दिन अच्छे से खाना खाइएगा, तीसरे दिन आपका खून बन जाएगा, क्या सोच रहे हो अपना? हैं? इतना नहीं सोचना चाहिए और हम लोगों को इस प्रकार का हृदय नहीं रखना चाहिए कि कष्ट हो रहा है। अगर भक्ति करने के लिए थोड़ा-सा इनकन्वीनियंस हो रहा है और उन इनकन्वीनियंस को लेकर के हम शुद्ध रास्ते चल जाएँ। फिर से भक्ति करने में थोड़ा-सा इनकन्वीनियंस हो रहा है, थोड़ा-सा असुविधा हो रहा है और उस असुविधा को प्राप्त करने के बाद हम कृष्णा के प्रेम तक पहुँच जाए तो कहाँ कष्ट है? कहाँ कष्ट है? उसको हम कष्ट बोलेंगे क्या? हाँ? कष्ट बोलेंगे। बिल्कुल कष्ट नहीं बोलेंगे। कोई भी नहीं स्वीकारेगा, कोई भी नहीं स्वीकारेगा। आप में से कोई नहीं स्वीकारेगा। परंतु हम लोग क्या है ना, हम लोगों को एक कोई अभी किन्हीं से बात हो रही थी, कोई ये लोग है ना सब सोचते हैं कि हमको एक सरल रास्ता मिल जाए, हैं? कहने का अर्थ क्या? हमको सहजिया बना दो। अरे सहजिया बन करके कोई लाभ थोड़ी ना है। सहजिया बन करके कोई लाभ है? आपको ऐसा लग रहा है कि कष्ट नहीं होगा, शरीर को कष्ट नहीं होगा। अरे जन्म-जन्मांतर अब कष्ट झेलिएगा। इसीलिए बोलते हैं, कृपया करके आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ना कीजिए। यहाँ पे आने के बाद अब बुद्धि का उपयोग ना कीजिए। अभी तक यहाँ तक आने तक बुद्धि का उपयोग किया ना? हैं? दिमाग लगाया ना? कितने का रिचार्ज करवाना है, कैसे इंटरनेट चलाना है, फ़ोन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ दिमाग लगाया ना? अब यहाँ पे नहीं, दिमाग को रखिए साइड में और हृदय को जागृत कीजिए। सारी बातें हृदय से समझने का प्रयास कीजिए, हृदय से अनुभव कीजिए, सारी बातें। जो भी बात बोली जा रही है, सब कुछ हृदय से अनुभव करने का प्रयास कीजिए। दिमाग को साइड में, दिमाग की आवश्यकता नहीं। 3 साल के बच्चे की दिमाग की आवश्यकता है ना? इस प्रकार से आप अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। हमको दिमाग को शुद्ध नहीं करना है। हम आपको हम लोग सुनते हैं ना विचारों को शुद्ध करें, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हृदय शुद्ध होगा तो विचार अपने आप शुद्ध हो जाएँगे और हृदय शुद्ध होगा तो विचार अपने आप अशुद्ध हो जाएँगे। विचारों को शुद्ध नहीं किया जा सकता। हुँ? या तो हृदय सही तरीके से काम कर रहा है या गलत तरीके से। हम लोगों का हृदय ढंग से काम नहीं कर रहा, है ना? हैं? अच्छे से काम नहीं कर रहा है। भगवान के लिए काम नहीं कर रहा है। अच्छे से धड़कता नहीं है। हैं?
भगवान का चिंतन करता नहीं है, प्रेम को अनुभव करता नहीं है, कष्ट में ही आनंद ढूंढ रहा है, दुख को ही अपना जान लिया है। तो ये सब क्या है? ये सब गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी लोग मूर्खता में काम कर रहे होंगे, करने दीजिए। आप कृपया मूर्खता में काम मत कीजिए। आप यही प्रयास कीजिए कि आप आज्ञानुसार, हर पल आज्ञानुसार चलिए। आज किन्हीं की ऋचा माता जी से बात हो रही थी और ऋचा माता जी ने एक बात बोली थी और मैं वही बात दोहरा रहा हूं। ऋचा माता जी बोल रही थी कि मैंने आज तक कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रभु जी का पालन किया तो मेरे को तो कष्ट नहीं हुआ। मेरे को कभी-कभी लगता है कि कष्ट हो जाएगा, पर कष्ट हुआ नहीं। आज तक कष्ट नहीं हुआ। अरे ऋचा माता जी को नहीं होता, बाकी डिवोटीज को नहीं होता, आपको कहां से? किसी को नहीं होता। आज्ञा पालन से किसी को कष्ट नहीं होता। अब इसमें कैच बस एक ही है, आज्ञा पालन सही का करने से कष्ट नहीं होता। और मैं बता रहा हूं, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है। श्रील प्रभुपाद की हर एक लाइन, कभी भी एक लाइन बोली हो, मैं उसको डिफेंड करने के लिए तैयार हूं। आप बताइए कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही? सारी बातें परफेक्ट। कुछ मूर्ख लोग हैं, वो श्रील प्रभुपाद के 2-4 वक्तव्यों को उठा करके मूर्खता पूर्वक कुछ-कुछ बोलते हैं, परंतु वो भी जो बोलते हैं सब गलत बोलते हैं। उनमें से एक वक्तव्य को तो अभी 5-10 दिन पहले, 20 दिन पहले ही यहाँ पे बताया था। तो कुछ लोग हैं मूर्खता पूर्वक कुछ बोलते हैं, उनको उनको बोलने दें। परंतु अगर सच जाने तो एक भी ऐसी बात नहीं है, श्रील प्रभुपाद की कही एक भी ऐसी बात नहीं है जो परफेक्ट ना हो, है ना? तो कृपया करके उनकी बातों का पालन करें और हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए उन्हीं की वाणी का श्रीमद् भागवतम समझने का, उन्हीं की वाणी से श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। आज सो कॉल्ड टीचर्स डे भी है। बहुत लोग सो कॉल्ड टीचर्स डे मना रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग हैं ना, अपना एक जैसे एक सोसाइटी का एक त्योहार मना ले, हैं? सोसाइटी का एक एक नया त्योहार, कुछ भी एक नया नया त्योहार कुछ बना ले। सोसाइटी में एक छोटा-सा सोसाइटी बना है, कोई भी। मैं उस सोसाइटी की बात नहीं कर रहा। मैं अपने कोई भी सोसाइटी बना लिया, है ना? एक छोटा-सा सोसाइटी बना लिया और उसमें अपना एक त्योहार बना लिया। तो ये त्योहार मना लेने से वो त्योहार सत्य होता है ऐसा नहीं है। कुछ लोग उठा करके किसी दिन को कुछ मनाने लग गए, हैं? तो वो हो गया, नहीं, नहीं होता। परंतु फिर भी ठीक है, टीचर्स डे है। ये मेंटल स्पेकुलेशन वाला है ना, हैं? अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500, 1000, 2000, 1 करोड़, 10 करोड़ लोग अगर कुछ बोलने लग जाएं, तो क्या सत्य हो जाएगा? हैं? अगर कुछ लोग मिल करके कोई एक बात बोलने लग जाए, कोई भी एक बात बोलने लग जाए, हैं? जैसे एक एक बहुत ही फेमस बात है, जो कि अधिकतर लोगों से सुनते होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, है ना? सुनते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है। माताओं में जितनी शक्तियां हैं, किसी में नहीं है। पुरुषों में है क्या? ऑलरेडी एम्पावर्ड है। एम्पावर करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य स्वीकारने की आवश्यकता है। तो हम सत्य को अस्वीकार करते हैं। अगर कुछ लोग बोलने लग जाएं इस प्रकार से, तो सत्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर कुछ लोग बोलने लग जाएं, हैं? भौतिकता की ओर से, हाँ, ओके। गुरु इज नॉट अ टीचर, इज दिस करेक्ट? गुरु इज आध्यात्मिक बट टीचर इज भौतिक। ठीक है, आप इस तरीके से जान ले, बट टीचर टीचर एक्चुअली में है ना, एक अंग्रेजी रूपांतर है गुरु गुरु शब्द का ही, है ना? परंतु टीचर का क्या दायित्व होता है? प्लीज, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, आई नो, कोई भी बुरा मत मानिएगा। टीचर का क्या दायित्व होता है कि अपने शिष्यों को, अपने हाँ, 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 जो जो हाँ,
शिष्य नहीं बोलेंगे, अपने स्टूडेंट्स को सही बताएं। क्या सही बताते हैं क्या? टीचर आजकल बस क्या करते हैं, एक मैथ्स का टीचर होता है, एक फिजिक्स का, एक इकोनॉमिक्स का, एक ज्योग्राफी का, एक इसका, एक उसका, एक उसका। वो क्या होता है, अपना सब्जेक्ट मैटर बस जानता है, अपना सब्जेक्ट जानता है और अपना सब्जेक्ट बताता है। बहुत अच्छी बात है, वो बताए, परंतु इससे क्या सभी का जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है क्या? देखिए, आप किसी को 2 कदम आगे ले जाएं, 10 कदम आगे ले जाएं, 20 कदम आगे ले जाएं, पर आगे ले जाकर के वो क्या, नदी में, बीच नदी में 20 कदम आगे ले जाएं, 50 कदम, 100 कदम, हैं? कोई बीच नदी में ले जाए, कोई बीच नदी से 20 कदम आगे ले जाए, कोई बीच नदी से 40 कदम आगे ले जाए, क्या लाभ है? अंतिम में तो वही भवसागर ही में फंस रहे हैं। अंतिम में तो वही बद्ध जीवन में ही फंस रहे हैं। अंतिम में तो वही कष्ट में ही फंस रहे हैं। आपने उनका जीवन 10 कदम और अच्छा कर दिया होगा। उसके बाद आपने उनका अगला 30 साल, 50 साल, 100 साल बहुत सुनहरा कर दिया होगा। उसके बाद प्लीज समझिए, ज्ञान ज्ञान मात्र कृष्णा से आता है। और जो उस ज्ञान को बताए वही गुरु हो सकता है, वही टीचर हो सकता है। ठीक है, इस भौतिक जगत के अनुसार एक संरचना है। अब उस संरचना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु वो संरचना है और अस्वीकार करने भी नहीं बोलता। मैं ऐसा नहीं बोलता आप लोग स्कूल में पढ़ाना छोड़ दीजिए, हैं? आप लोग ना बच्चों को पढ़ाइए, ना खुद खुद टीचर बनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है, हैं? उसके बाद कृष्णा जाने, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब आपको मौका मिला कृष्णा के बारे में बताने का, आपने कब बताया? आपने कब बताया? हमने कब पूर्ण सत्य बताया? जब मौका मिला, हमने कब सत्य बताया? हम जब लोगों को परिवर्तित कर सकते थे, हमने कहाँ परिवर्तित किया? हमें जब इस जगत में मौका मिला हुआ है, हम सभी को भगवान के प्रेम के बारे में बताएं, हम कहाँ बता रहे हैं? कहाँ बता रहे हैं, है ना? तो हर किसी को मौका मिलता है, और वो क्या करते हैं? ऐसा नहीं होता। उसके बाद कृष्णा जाने, एकदम एकदम गलत बात है। कृष्णा क्यों जाने? फिर आपको स्वतंत्र अस्तित्व क्यों दिया? इंडिपेंडेंट फ्री विल क्यों दी है? आप उस इंडिपेंडेंट फ्री विल से कृष्णा के कितने निकट ले जा रहे हैं? सब कुछ तो कृष्णा ही करा रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद का एक लाइन ना कान में गूंजते रहता है मेरे, व्हाट हैव यू डन फॉर द मूवमेंट? आपने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु आए, हरे कृष्णा महामंत्र बताया, आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन फॉर द मूवमेंट? और अक्सर वो मेरे लिए बचता है, ये कान में जो चलते रहता है ना, व्हाट हैव यू डन फॉर द मूवमेंट? श्रील प्रभुपाद हमेशा चाहते हैं कि सब तक कृष्णा नाम का प्रचार हो, हम लोगों को करना चाहिए, हैं? भगवान भरोसे छोड़ देना। भगवान के भरोसे तो सबको ही है, परंतु भगवान की कौन मानता है? मानता कौन है? भगवान ने भगवत गीता लिखी है, मानिए। श्रीमद् भागवतम लिखा है, मानिए। भगवान ने जो जो बोला उस इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए, जैसे जैसे बोला वो कीजिए, अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, हैं? फिर सेलिब्रेट करेंगे टीचर्स डे, हैं? तब हुए टीचर, नहीं तो टीचर का। ठीक है, मैं इस बात को फिर भी स्वीकारता हूँ कि इस भौतिक जगत में इसी प्रकार से होता है, और इस संरचना को अभी के लिए तो स्वीकारना पड़ेगा। देखिए, प्लीज समझिए, जब तक कोई एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, तब तक हम बुरी व्यवस्था को ही स्वीकारेंगे ना। अभी सपोज कीजिए गवर्नमेंट चल रही है, किसी की गवर्नमेंट चल रही है, कहीं पे भी पूरे विश्व में कहीं पे कोई सरकार चल रही है। अगर कोई अच्छी सरकार नहीं मिल रही है, तो खराब स्वीकार सरकार को ही स्वीकारेंगे ना। कोई एक अच्छा विकल्प हो तो खराब वाले को रिजेक्ट कर देंगे। कोई अच्छा विकल्प तो हो, नहीं है तो ठीक है, ये खराब ही अच्छा। बेस्ट अमॉन्ग वर्स, सब कोई खराब है, खराबों में सबसे अच्छा ये है ना। भौतिक जगत में चुनाव इसी प्रकार का होता है, बेस्ट अमॉन्ग वर्स। हरे कृष्ण। यस, चलिए समझने के
ओके, 5 इज नॉट रेडी, 6 एंड 7 आर कंप्लीट। ओके, हाँ, 5 मेरे तरफ से, मेरे एंड से कम है। ओके, मेरे को करना था, माता जी ने मेरे को ही बताया था, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। देखते हैं, अगर 5 नहीं होगा तो स्किप करके 6 कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। राघव प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। गुरु जी, अनुवाद। यद्यपि हम आपका समुचित रूप से महिमा मंडन करने में असमर्थ हैं, फिर भी हम में आपके कार्यों को महिमा मंडन करने की दिव्य अभिरुचि है। हम प्रामाणिक ऋषियों और विद्वानों के प्राप्त निर्देशों के अनुसार आपका महिमा मंडन करने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम जो कुछ भी बोलते हैं वह हमेशा अपर्याप्त और बहुत महत्वहीन होता है। प्रिय राजन, चूंकि आप भगवान के प्रत्यक्ष अवतार हैं, इसलिए आपके सभी कार्य उदार और सदैव प्रशंसनीय हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा प्रभु। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को कल कल परसों भी बात कर रहे थे, हम लोगों को कोई कार्य करना इसलिए रोक नहीं देना चाहिए। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अभी हम लोग कृष्णा नाम का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, है ना? हाँ, फिर से वही वही वाला लाइन, व्हाट हैव यू डन फॉर द मूवमेंट? आपने क्या किया है? हाँ, कृष्ण भावना भावित प्रचार के लिए आपने क्या किया? ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर पाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना प्रयास करना बंद कर दें। ठीक है, हमारा प्रयास बहुत ही मूर्खतापूर्वक होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही नगण्य होगा, बहुत कम लोगों को बता पा रहे हैं और बहुत कम लोग स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, एक बात जानिए, देयर इज अ चॉइस, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। हमेशा एक विकल्प होता है। विकल्प इसमें कि आप सत्य बोलना चाहते हैं कि कर्णप्रिय बोलना चाहते हैं, इसी में विकल्प है। कर्णप्रिय तो ये है कि हैप्पी टीचर्स डे लोग बोले, आप बोलिए कि बहुत अच्छी बात। कर्णप्रिय तो यही है, परंतु सत्य यही है कि ये तो मनगढ़ंत बनाया हुआ है, कुछ लोगों द्वारा बनाया हुआ है। शास्त्र कुछ लोग नहीं लिखते, शास्त्र हमेशा होता है। हमारे सोच लेने से कि अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी नहीं होती। हमारे सोच लेने से अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी नहीं होता। हमारे सोच लेने से ये शास्त्र है, शास्त्र नहीं होता। और हमारे सोच लेने से ये सत्य है, सत्य नहीं होता। तो लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं सोचना कि वो जो सोच रहे हैं वही सही है। लोग चाहते हैं, और अगर कोई ऐसा बोल दे कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है, देखिए आप पॉपुलर हो जाएंगे। आप गलत का प्रतिकार मत कीजिए, देखिए आप पॉपुलर हो जाएंगे। हैं? हाँ, एक बुक लिखा था डेल कार्नेगी, आई थिंक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, है ना? बहुत सिंपल तरीका है। गलत को गलत मत बताइए, देखिए आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, है ना? गलत को गलत मत बताइए, आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। आप दूसरों का कचरा सुनिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है उसमें। कोई लाभ नहीं है वो बुक पढ़ने से, परंतु इस प्रकार का अगर कोई बुरी बातें बोल रहा है, आप उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, आप बहुत फेमस रहेंगे। मेरा कार्य एकदम उल्टा है। चाहे पूरी दुनिया मुझे बोले कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं, मेरा कार्य ये नहीं है कि मैं लोगों को प्रसन्न करूं। मैं क्लाउन नहीं हूं, एक जोकर नहीं हूं कि मैं कर्णप्रिय बातें बोलूं और आप लोग खुश हो जाएं। अगर मैं बोलूं आप जो भी कर रहे हैं वो भक्ति है, सब कोई खुश हो जाएगा। परंतु क्या ये आपको जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगा? क्या कृष्ण प्राप्ति इससे होगी? क्या श्रील प्रभुपाद इससे प्रसन्न होंगे? क्या श्रीमती राधा रानी महारानी इससे प्रसन्न होंगी? क्या कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे? अगर उत्तर है ना, तो मैं वो बात नहीं बोलूंगा। मैं वही बोलूंगा जो लोगों के लिए हितकारी हो। दिस इज अ चॉइस आई हैव मेड। ये विकल्प मैंने चुना, ये विकल्प मैंने चुना है कि जिसमें श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे मैं वही काम करूंगा।
अब इसके लिए चाहे पूरी दुनिया विरोध खड़ी हो जाए। आज तो स्थिति फिर भी अच्छी है, कुछ समय पहले स्थिति बहुत विपरीत थी, बहुत ज्यादा विपरीत थी, और तब भी हमने तो बिल्कुल रास्ता नहीं छोड़ा। सब कुछ टूटा हुआ दिख रहा था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं चाह के भी आप लोगों को धन्यवाद नहीं कर सकता। बहुत सारे डिवोटीज साथ साथ खड़े हुए थे, मैंने झेला, उन्होंने भी झेला। तो स्थिति ऐसी है, मैं सस्ता विकल्प स्वीकार करने की तैयारी नहीं हूं, हैं? मेरे को सस्ता विकल्प नहीं चाहिए, मेरे को शुद्ध विकल्प चाहिए, शुद्ध स्थिति चाहिए, और शुद्ध रास्ते पे ही चलना है। उसके लिए कष्ट होता है, बिल्कुल होते रहे, बिल्कुल होते रहे, परंतु इस रास्ते चलते चलते ना, हाँ, बहुत ज्यादा है ना, आपको कोई इनकरेजमेंट नहीं करेगा। आप सोचिए ना, मेरे को इनकरेज करने के लिए कौन है जो बोले शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया? कौन है? इसी बात पे आप लोगों को एक बात बताऊं, आज माताजी ने भी कुछ पॉजिटिव बोला है, बहुत अच्छा बोला है। वो एक्सेसिव भाव में बोलती हैं, इसलिए मेरे को शेयर करते हुए बड़ा संकोच होता है। परंतु कोई बड़ाई नहीं करेगा। थोड़े दिन पहले मैंने एक बात माताजी को लिखी थी, और एग्जैक्टली मेरे को वो पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को पढ़ करके बताता हूँ, और वो इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग वो समझें कि सच में देखिए कितना मुश्किल रास्ता है। हाँ, तो माताजी ने कोई कोई कुछ बोला कि श्रील प्रपात के साथ जीना वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, श्रील प्रपात की बातों के साथ जीना वो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने जो लिखा वो आप लोगों को पढ़ करके बोल रहा हूँ। Trust me, Mataji, no one would have been sad. Everyone would have been happy if I would have chosen a simple path. अगर मैं सरल रास्ता चुनता तो यकीन मानिए माताजी, कोई दुखी नहीं होता। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? और मुझे बाकी लोग जो दुखी हो रहे हैं ना, उससे बहुत कम दर्द होता है। तो अगर मैं सरल रास्ता चुनता तो बड़ा आसान रहता, कोई दुखी नहीं होता। Mataji, I am trying my most to understand His Divine Grace Srila Prabhupada's word, and I would try my most to never deviate even an iota from those. माताजी, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों को समझूं, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके शब्दों से थोड़ा सा भी, हाँ, आयोटा बोलते हैं, एकदम छोटे से छोटा पार्टिकल, है ना, ओके, उतना भी डिविएट ना करूं। But that would be possible only through mercy of His Divine Grace Srila Prabhupada, Srimati Radharani Maharani and Krishna. परंतु वो हो कैसे पाएगा? अगर श्रील प्रभुपाद कृपा करें, श्रीमती राधा रानी महारानी कृपा करें, कृष्णा कृपा करें, तभी हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका अर्थ ये नहीं है कि काम करना बंद कर दें, हतोत्साहित हो गए तो काम करना बंद कर दें, गलती हो गई तो काम करना बंद कर दें, हैं? कुछ मूर्खता कर दिया तो काम करना बंद कर दें, कोई हमसे दुखी हो गया तो काम करना बंद कर दें, हम अपना प्रयास को रोक दें? बिल्कुल नहीं। निरंतर करें, और करेंगे और करेंगे, और शुद्धता से करेंगे, और दृढ़ता से करेंगे, करते रहेंगे। हम प्रयास जारी रखेंगे, हम असफलता को नहीं स्वीकारते। कष्ट स्वीकार्य है, कष्ट दीजिएगा हम स्वीकार कर लेंगे, असफलता हम नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है? तो कृपया करके सब कोई कार्य कीजिए। बहुत लोग है ना, असफलता को स्वीकार कर लेते हैं या रिजेक्शन को स्वीकार कर लेते हैं। क्या फायदा है? रिजेक्शन कल हुआ था, पिछले पल हुआ था।
वो चला गया, अब इस पल है, वो बीत गया। जो बुरा होना था वो बीत गया, जो खराब होना था वो चला गया। अब जो हमारे हाथ में, अब क्या करना है? अब हमको रोना है, जो बीत गया उसको देख करके रोना है, या आगे जो कर सकते हैं उसको देख करके उत्साह के साथ कार्य करना है? जन्म जन्मांतर तो हमने पाप किया, कष्ट किया है, सब बुरा किया है, उसको देख करके रोना है, या आगे हमारे साथ हम कृष्णा के रास्ते जा सकते हैं, हम प्रेम के रास्ते जा सकते हैं, उसको स्वीकारना है। आप सभी पैदल या गाड़ी से चल रहे हो, है ना, डेफिनेटली कोई चींटी, कोई जीव आपकी गाड़ी के नीचे, आपके पैर के नीचे आकर के मर जाता होगा। डेली चलते हैं, डेली किसी ना किसी जीव का हत्या कर देते हैं। आप कुछ ना कुछ अन्न खाते होंगे, अन्न में कोई ना कोई कीड़ा लगता रहता है, हाँ? तो कीड़ा को हम हटा देते हैं, हटाने के बाद वो अक्सर मर जाता है। कारण कौन? हम कितने अपराध किए जा रहे हैं, हर पल कितने अपराध किए जा रहे हैं। क्या ये अपराध वाला ही जीवन जीना है? आंख बंद कर लेते हैं हम लोग बोलते हैं अब हम क्या करें, ये तो जीवन है, ये तो चलते रहेगा। चलते क्या रहेगा? आप क्यों कर रहे हैं गलत? प्रयास करना बंद कर देते हैं। वी एक्सेप्ट फेल्ड कंडीशन, हम पतित अवस्था को ही स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकारना? क्यों स्वीकारना? सबसे अमेजिंग बात मालूम है क्या है? सबसे अमेजिंग बात है कि आपको चलना नहीं है, आपको बस हाथ या पैर पकड़ के बस खड़े रहना है। आपको बस इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, आपको चलना भी नहीं है, उस रास्ते चलना भी नहीं है। आपको डिफिकल्ट रास्ते नहीं चलना, आपको डिफिकल्ट रास्ते बस हाथ पकड़ के चलना है। जिस रास्ते चला लो, हम चल लेंगे। बच्चा कैसा होता है? माँ बाप का ऐसे उंगली पकड़ लेता, बस हो गया, चल रहा है। पूरी दुनिया ऐसे देखते हुए चलता है। देखिए, छोटा सा बच्चा होता है, देखिए पूरी दुनिया ऐसे ऐसे देखते हुए चलता है, हाथ पकड़ा हुआ है, चले जा रहा है ना। तो आपको करना क्या है? हमको करना क्या है? श्रील प्रभुपाद हाथ पकड़ के चला रहे हैं, हमारे गुरु हाथ पकड़ के चला रहे हैं, आप चलिए ना, बस चलिए। मुश्किल है? आराम से दुनिया देखते हुए चलिए। हाँ, परंतु करिए वही जो आज्ञा मिल रही। जीवन बड़ा आसान है। प्लीज, कोई भी, चाहे किसी भी अवस्था हो, ना कार्य करना रोकिए, ना सेवा करना रोकिए। ठीक है? बिल्कुल मत रोकिए। हाँ, हतोत्साहित होने का कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये परफेक्ट रास्ता, इस रास्ते चलेंगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आप चलिए, सबको ही चलिए, दृढ़ता से चलिए, शुद्धता से चलिए, और बिना किसी संशय के चलिए। कोई डाउट मत रखिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो नहीं चलेगा वो तो असफल होगा। जो रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता वो तो असफल होगा, परंतु जो चलेगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। चलिए, ठीक है, अब कोई दृढ़ता से तो हम भगवान की महिमा नहीं कर पाए। यहाँ पे क्या है? हम भगवान की महिमा नहीं कर पाए, तो भी हमको पूर्ण प्रयास करना चाहिए। हम में शुद्धता नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम में भक्ति करने की शुद्धता नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शुद्धता से होता क्या है? आपकी शुद्धता से हरि कृपा करते हैं क्या? गुरु कृपा करते हैं? वैष्णव कृपा करते? नहीं, आपकी स्वतंत्र इच्छा से, आपके समर्पण से, आपकी दृढ़ता से।
हरि, गुरु और वैष्णव कृपा करते। हम में शुद्धता आई कहां से? हम क्या शुद्धता लेकर के जन्मे थे? और अगर शुद्धता लेकर के जन्मे थे तो इस भौतिक जगत में ही क्यों आए? हमारी शुद्धता नहीं है, ये किसी और की शुद्धता है। ये हमारी शक्ति नहीं है, किसी और की शक्ति है जो हमें प्रदान कर दी गई है। हमको किसी की शक्ति प्रदान कर दी गई है, उसका अर्थ यह नहीं है कि हम पावरफुल हैं। हम तभी तक पावरफुल हैं जब तक हमको शक्ति देने वाले हैं। छठे श्लोक में शायद यही आएगा। मेरे को करना है ना, मेरे को थोड़ा याद है। हम तभी तक पावरफुल हैं जब तक हमको शक्ति देने वाले अपने संरक्षण में रखें। हम तभी तक शक्तिशाली। जैसे ही शक्ति देने वाले के संरक्षण से हटे, हमारी शक्ति हो जाएगी नगण्य, निम्न, और हम उतने शक्तिशाली नहीं रहेंगे। आप शक्तिशाली थे ही नहीं कभी, वो तो दूसरे ने कृपा की थी, उसके कारण आपकी शक्ति थी। आपकी स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं थी। भक्ति में हमारी खुद की कोई शक्ति नहीं होती है, हमारी खुद की कोई शक्ति नहीं। ठीक है, ओके, चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। ओके, मुस्कान माता जी ने तो वो किया था। वेदिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य: कोई कितना ही दक्ष क्यों न हो, वह भगवान की महिमा का समुचित रूप से वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी भगवान के कार्यों का महिमा मंडन करने वालों का यथासंभव ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयास भगवान को प्रसन्न करेगा। भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया है कि वे सर्वत्र जाकर भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करें। चूंकि यह संदेश मूलतः भगवद गीता है, इसलिए उपदेशक का कर्तव्य है कि वह भगवद गीता का अध्ययन करे, जैसा कि गुरु शिष्य परंपरा द्वारा समझाया गया है और महान ऋषियों तथा विद्वान भक्तों द्वारा समझाया गया है। व्यक्ति को अपने पूर्ववर्ती साधु, गुरु तथा शास्त्रों के अनुसार सामान्य जनता से बात करनी चाहिए। यह सबसे सरल विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की महिमा कर सकता है। हालांकि भक्तिमय सेवा ही वास्तविक विधि है, क्योंकि भक्तिमय सेवा द्वारा व्यक्ति केवल कुछ शब्दों से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को संतुष्ट कर सकता है। भक्तिमय सेवा के बिना पुस्तकों के खंड भी भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। भले ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उपदेशक भगवान की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हों, फिर भी वे सर्वत्र जाकर लोगों से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का अनुरोध कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग है ना, बहुत समय से एक बात जान रहे हैं, क्या कि बहुत बहुत शास्त्र पढ़ लें तो ऐसा नहीं होगा कि हम भक्त बन जाएंगे। मात्र शास्त्र पढ़ने से भक्ति नहीं होगी, समर्पण होना पड़ेगा, शुद्धता चाहिए, समर्पण होना पड़ेगा। शुद्धता कहां से आएगी? फिर से वही, क्या शुद्धता हमारी खुद की है? यहाँ पे वही बात बताई जा रही है, शुद्धता कहां से आ रही है? पूर्ववर्ती आचार्यों से आ रही है, शास्त्रों से आ रही है, और परम रूप से कृष्णा से आ रही है। शुद्ध ज्ञान वहीं से आ रहा है। अब उसको अगर अस्वीकार करें, कृष्णा की बातों को अस्वीकार करें, तो क्या शुद्धता रह सकती है? क्या हम शुद्ध रह सकते हैं? मैं अक्सर ये बात करता हूं, प्लीज इस बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा। हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि गुरु है ना, बहुत सारी बातें बोलते हैं, कभी ये बात बोलते हैं, कभी वो बात बोलते हैं, अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, वो भी, और ये सब कर रहा हूं ना तो वो गलती हो जाएगी, वो मत करना, ऐसा कर लेना, ये मत करना, उस दिन ऐसा करना, इस दिन ऐसा करना। लगता कितने सारे इंस्ट्रक्शन,
परंतु इंस्ट्रक्शन इतने सारे हैं ही नहीं, इतना इंस्ट्रक्शन है ही नहीं। गुरु का मात्र एक इंस्ट्रक्शन होता है, मात्र एक, बस एक। गुरु का क्या इंस्ट्रक्शन होता है? भगवान आपसे प्रेम करते हैं, आप इस भगवान के प्रेम को स्वीकारिए, और भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो भगवान के लिए कार्य कीजिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, भगवान जो चाहते हैं वो कीजिए। और कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए, सारे इंस्ट्रक्शन बस इसीलिए। रास्ता बस एक सरल सा है, एकदम सीधा सा रास्ता। अब उस रास्ते पे हम चलना नहीं चाहते, हम में एक डिविएशन इधर है, क्या? हमको जीभ की लोलुपता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे कि कृष्णा को प्रसाद ऑफर करके पाइए, नहीं तो हम पहले से ही ऑफर करते रहेंगे। अगर हम कृष्णा को ये जान लें कि कृष्णा ही सर्वोच्च हैं, कृष्णा ही सब कुछ दे रहे हैं, तो हम पहले से ही सब कुछ कृष्णा को ही अर्पित करेंगे ना। कृष्णा जो ये भगवत गीता में बताते हैं, जो कुछ यज्ञ करते हो, तप करते हो, तपस्या करते हो, दान करते हो, जो कुछ करते हो मेरे को करते हुए करो, ये तो हम पहले ही स्वीकार कर लेंगे। अगर हम कृष्णा को सर्वोच्च मान लेंगे, कृष्णा ही हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, इस बात को मान लेंगे, हम पहले ही करेंगे। परंतु नहीं करते ना, तो अब ये एक आ गया कि ऑफर करते हुए पाओ। फिर क्या हुआ? हम ऑफर करते हुए भी क्या होता है, हम नॉनवेज खाने लग जाते हैं, तो बताते हैं नॉनवेज मत खाना। फिर क्या हुआ? लहसुन प्याज खाने लग जाते हैं, लहसुन प्याज मत खाना। फिर और कोई नशीली चीजें खाने लग जाते हैं, वो बोलते हैं मत खाना, और उसको धीरे धीरे और सारा 50 गाइडलाइन आता है, और फिर बताते हैं ये है। हमको लगता है 50, पर कोई भी 50 नहीं है, बस एक है, एक सरल सा, कि भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लो। अब इससे सरल कोई विधि होगी क्या? गुरु को ये पता है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए बता रहे हैं। बाकियों को ये पता नहीं है, बाकी ये स्वीकारते नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो स्वीकारते हैं, तो कृष्णा की बात स्वीकारिए। कृष्णा ने जो बोला है वो स्वीकारिए, जो भगवत गीता में जो रास्ता बताया वो स्वीकारिए, जो श्रीमद् भागवतम में रास्ता बताया वो स्वीकारिए, जो चैतन्य चरितामृत में बताया वो स्वीकारिए, स्वीकार कर लीजिए, फिर कष्ट खत्म। है हम बोले हम भारत में रहना तो स्वीकारते हैं, पर भारतीय कानून को नहीं स्वीकारते हैं, जेल में उठा के बंद कर दिए जाएंगे। हैं? हाँ, जैसे क्या हुआ कि हमको मौका मिल गया था, हम दुबई गए थे, है ना, और दुबई से 1 किलो सोना उठा करके ले आए। कस्टम वाला उठा करके पूछा कि ये सोना कहाँ से आया? हम कहे हम भारत में रहने आए हैं। ओके, रहने आए हो, सोना कहाँ से लाए हो? सोना दुबई से लाए। क्यों लाए हो? हैं? दूसरे दूसरे जगह से सोना उठा करके लाए हो, तुम इस पे टैक्स पे कियो? नहीं, हम भारत में तो रहेंगे, पर भारत के नियमों को नहीं मानेंगे, हम नहीं टैक्स पे करेंगे। है? उठा के जेल में डाल देगा आपको, है ना। हाँ, अब जहाँ पे रहेंगे वहां के नियमों को मानना पड़ता है। मानव जीवन में आया तो मानव जीवन के नियमों को भी मानना पड़ेगा। है? आज चैतन्य चेतामृत में एग्जाम्पल दे रहे थे कि मूर्ख लोग बोल देंगे ना, मूर्ख लोग बोलेंगे कि हम मुंह से नहीं नाक से खाएंगे, तो नाक से खाने वाली एक अवस्था होती है, जब हॉस्पिटल में वो नाक में डाल देते हैं ना, फूड पाइप में डायरेक्टली वो नली डालते हैं, देखा है ना, सब जानते हैं ना। हरे कृष्णा, नाक में फूड पाइप की नली डाल देते हैं और फूड अंदर तक जाता है। क्या होता है? कष्ट मिलता है उससे, सभी को कष्ट मिलता है, परंतु मूर्ख लोग बोले नहीं हमारी मर्जी, हम तो नाक से खाएंगे। मूर्ख बोल सकते हैं, है ना, परंतु जो ज्ञानी हो, जो समझदार हो, वो तो व्यवस्था को स्वीकारेंगे। नहीं, भगवान ने मुंह दिया है, मुंह से ही खाना है ना, नाक से नहीं खाना। ठीक है, तो हम अपना मन गढ़ंत कुछ नहीं बना सकते, अपने नियम नहीं बना सकते, अपने शास्त्र नहीं बना सकते, अपनी वाणी अनुसार नहीं बोल सकते, अपनी समझ के अनुसार भक्ति नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार चलना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा।
ठीक है, परंतु अंत तो गत्वा हमें भक्ति में सेवा ही करनी है। ठीक है, शास्त्र को समझ करके भी क्या करना है, सेवा करनी है। प्लीज समझिए, आज मैं किन्हीं को समझा रहा था, बड़ा सरल विधि है। सबसे पहले समर्पण होता है। समर्पण कैसे होता है? आज्ञा पालन से होता है। ओके, तो सबसे पहले आज्ञा पालन, आज्ञा पालन के बाद समर्पण, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही आज्ञा पालन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, समर्पण होगा। समर्पण होने के बाद उसके बाद सेवा होती है। कोई उससे पहले सेवा करने लग जाए तो लाभ नहीं होगा। जैसे भौतिक जगत वाले लोगों की सेवा करते हैं वैसे सेवा होगी। समर्पण है, उसके बाद सेवा होगी, और सेवा होगी उसके बाद हम में अपूर्णता का अनुभव होए, अशुद्धि का अनुभव होए, और सच में होए, बस बोलने के लिए नहीं, सच में अनुभव होए, तो उससे शुद्धि आएगी। शुद्धि आएगी तो कृष्णा के लिए हमारा हृदय धड़केगा, और जब हृदय धड़केगा तो फिर कृष्णा के धाम रहेंगे। हम जब चाहेंगे कि हम कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं, जब सेवा कर रहे हैं, अपूर्णता आ रही है, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कृष्णा हम आपकी अच्छे से सेवा करना चाहते हैं, कृष्णा बोलेंगे आओ मेरे पास, अब तुम्हारी अपूर्ण इंद्रिया नहीं होगी, पूर्ण इंद्रिया होंगी, अब तुम अच्छे से सेवा करो। तुम जो गलतियां करते थे अब तुम गलतियां नहीं करोगे, मेरे पास आ जाओ। कृष्णा के पास आकर के कृष्णा की सेवा करेंगे। इस बद्ध जगत जो अपूर्ण इंद्रियों से बंधा हुआ है, इसको छोड़ करके एक शाश्वत जगत जो पूर्ण इंद्रियों से जैसा हमको शरीर मिलेगा, तो वहां पे चले जाएंगे। बहुत सरल है ना? ये प्रोसेस एकदम सरल है। आई होप सभी को एकदम क्लियरली समझ में आया हो, कि नहीं कि कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहा हो। ठीक है, आज हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं, कल ही नेक्स्ट श्लोक हो जाएंगे। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी तो बोलेंगे। हरे कृष्ण। गगन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा कुछ भी हो, प्लीज पूछिए। कुछ बोलना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, सब कुछ कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए, पूछिए, नहीं तो चैट में लिख दीजिए जल्दी। कुछ भी पूछिए, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी जिज्ञासा हो, पूछिए। हरे कृष्ण। यस। गुरुजी, आई हैव टू जिज्ञासा, वन इज आध्यात्मिक, अनदर वन इज भौतिक। भौतिक एक्चुअली में भक्त का कुछ भौतिक नहीं होता। हाँ पूछिए पूछिए, इतना देर से पूछे क्यों नहीं? मतलब लिखा हुआ रहना चाहिए था, फट से सेंड मैसेज करना चाहिए। शायद कॉपी पेस्ट होगा आपके पास, मतलब कॉपी करके रखे हुए होंगे। ठीक, कोई बात। ये किन्हीं और की कोई जिज्ञासा पूछिए। आप लोग देखते होंगे कि क्या क्या है, भक्तों का बहुत सारा कष्ट होता है, मैं कष्ट में भी मदद करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं ये अनुभव करता हूँ कि वो भौतिक जो कष्ट है ना, वो भौतिक कष्ट नहीं है, वो आध्यात्मिक पथ पे चढ़ने के लिए, जैसे लोग है ना अपने भौतिक कष्ट में ही
भरे हुए हैं। तो आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए वो कष्ट हो रहा है, ठीक है? तो मैं उस तरीके से देखता हूँ कि कोई भक्ति करने वाला हो, उसके कष्टों का निवारण दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और भक्ति नहीं करना हो, उसको कष्टों का निवारण दे रहा है, तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो स्वीकारेगा भी, ठीक है? स्वीकार भी कर लेगा, तो वही होगा ना जो बता रहे थे, क्या नदी में 20 कदम और आगे ले जाएँगे, नदी में ही डुबोएँगे, चिंता मत कीजिए, 20 कदम और आगे ले गए, उससे क्या लाभ हो जाएगा? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, ओके। Guruji, Rukmani Maharani is a pure devotee. Krishna will save her always, but I am not even a devotee. I am not even a devotee. Krishna will not protect me, is it? हाँ, बिल्कुल। कृष्णा हमको कभी नहीं बचाएंगे, ये असलियत है। परंतु कब तक? जब तक हम गुरु के संरक्षण में ना हो। गुरु के संरक्षण में होंगे तो गुरु बचा लेंगे। गुरु अपना रिक्वेस्ट लगा देंगे ना कृष्णा तक। गुरु अपना रिक्वेस्ट अपने गुरु तक लगाएंगे, वो अपना रिक्वेस्ट कृष्णा तक लगा देंगे, तो हम बच जाएंगे, है ना? ऐसे थोड़ी ना बचेंगे, ऐसे थोड़ी ना बच जाएंगे। तो गुरु के संरक्षण में तब तक जिंदा है। गुरु अपना संरक्षण हटाए, देखिए हमारा पतन हो जाए। गुरु अपने इंस्ट्रक्शन को हटा ले, बताइए हम भक्ति करेंगे क्या? अपने इंस्ट्रक्शन को हटा ले, आप ये कीजिए, हम में कोई बदलाव आएगा क्या? है? हम तो बस गुरु पे आश्रित है ना। यस, आंसर मिल गया। और जिज्ञासा, ये एक्चुअली मैं रुक्मणी माता का नाम इसलिए दिया बिकॉज वो चैतन्य चरितामृत में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, यस, हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? आप पूछिए ना, दूसरी भी थी। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? पूछिए, डरिए मत, पूछिए। बस मेरा एक बात मान लीजिए, क्लास आया कीजिए, टाइम से आया कीजिए, पूरा क्लास सुना कीजिए, पूरा बदलाव अनुभव कीजिए। ये सब आधा अधूरा खेल मत खेलिए ना। थोड़ा सा भक्ति करें, थोड़ा थोड़ा चले जाएं, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, ये सब मत कीजिए। दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करें। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किसी और को कुछ नहीं पूछना? अरे पूछ लीजिए। हरे कृष्णा, नहीं पूछना है? सुची माता जी, आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है? डेफिनेटली है, आप पूछती नहीं है। अरे पूछिए ना, इतना मत सोचिए, मत सोचिए, लिखिए। लोग मूर्ख समझेगा ना। अगर, ये बहुत अमेजिंग बात है, अगर डिवोटीज के सामने मूर्ख बन गया ना, ये बेस्ट हो जाएगा। मन में क्या, डिवोटीज आप पे कृपा करेंगे। अगर डिवोटीज के सामने हम मूर्ख बन गए, तो अब डिवोटीज हम पे कृपा करेंगे। क्यों? डिवोटीज है कृपा सिंधु। अभी हम लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र के ना, है क्या करते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कल्पतरु। डिवोटीज कैसे हैं? वैष्णव कैसे हैं? कल्पतरु है, कल्प के वृक्ष, जो चाहिए वो प्रदान करने वाला, ऐसा वृक्ष। कृपा सिंधु व्यय, कृपा सिंधु है। अगर हम मूर्ख दिखाई देंगे तो कितना अच्छा होगा, वो कृपा और करेंगे। कृपा सिंधु। अगर बाई एनी चांस समझ में आ गया, अगर सपोज कीजिए आपके सामने दो व्यक्ति है, एक बेचारा भोला सा है पर मूर्ख है, और दूसरा है बड़ा समझदार है, आप किस पे कृपा कीजिएगा? एकदम सरल बात है। तो अगर कोई मूर्खता पूर्वक भी कुछ पूछ लेता है तो उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए। पूछे, जो जो लगे से पूछ लीजिए, ठीक है। गुरुजी, हम भौतिक जगत के लोगों को कैसे डील करें जिनका फॉल्स ईगो का लेवल हमारे फॉल्स ईगो के लेवल से ज्यादा हो? है, ये क्या जिज्ञासा है? जो हमेशा प्रेस्क्राइब ड्यूटी में ट्राई करते हैं कि नीचा दिखाया या बुली करें। ठीक है, समझिए, भौतिक जगत में जा रहे हैं ना, भौतिक जगत के लोगों से व्यवहार कर रहे हैं ना, इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, तो अभी करना क्या है?
हमको मूर्ख नहीं बनना है। परंतु सबसे पहले तो ये जानिए कि जब भौतिक प्रकृति के लोगों से मिलना पड़ जाए तो आप बस यही यही कृष्णा से जानिए, कृष्णा को रिक्वेस्ट कीजिए या गुरु को रिक्वेस्ट कीजिए। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मिलना पड़ता है गुरु, कैसे कैसे लोगों को मिलना पड़ता है कृष्णा। ठीक है, अब अगर आपको ये चतुराई से उनको उनको उनका लाभ भी उठा लें तो उसमें कोई गलत नहीं। ठीक है, ये भौतिक जगत में या तो ठगिएगा या ठगे जाइएगा। तो ठगे क्यों जा रहे हैं? अगर दो ही विकल्प है, या तो ठगेंगे या ठगे जाएंगे, तो चलिए हम ठग ही लेते हैं। ठगाना किसको अच्छा लगेगा? तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ठग लेते हैं, पर समझदारी से। सबने बहुत परेशान किया, आज का दिन बहुत बुरा गया, सबने बहुत परेशान किया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इस भौतिक जगत में आए क्यों थे? परेशान होने ही तो आए थे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, रियलाइजेशन होना चाहिए। परेशान हुए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही बता रहा था, परेशान कर रहे हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम परेशान ना हो, है ना? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम परेशान हो जाते हैं ना तो हमारे मन में बहुत चोट लगती है। अब भौतिक जगत से चोट भी नहीं लगनी चाहिए। अब चोट लगी हुई है तो हम उसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, है ना? आई एम श्योर क्लास भी चल रही होगी तो एक दो बार आपको वही बात याद आ रही होगी। यस, क्लास भी चल रही थी तो वही सब बात याद आ रही थी, राइट? है, तो इसीलिए चोट नहीं लगानी चाहिए, चोट नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए चोट नहीं लगे, परंतु यहाँ पे आए तो चोट लगेगी लगेगी, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो चतुराई से बस कोशिश कीजिए किसी तरीके से। ये देखिए, ये कैसा है ना, हम किसी जेल में चले गए। अब जेल में गए तो कुछ अच्छा होगा ऐसा कल्पना करें तो हम मूर्ख हैं। जेल में गए तो कुछ बुरा ही होगा। अब ठीक है, कोशिश कीजिए कि बचते बचाते जेल से निकल के जल्दी से बाहर आ जाइए। और जब जेल से निकल के आ गए तो बहुत ज्यादा जेल के बारे में सोच रहे हैं तो गलत बात है। जेल से निकल के आ गए, अब शांति पूर्वक जी, ऐसे अभी क्लास का मौका मिला था, आपको आराम से कृष्णा का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, आराम से आपको भौतिक प्रेम में आनंद लेना चाहिए, है ना? अभी भी आप कष्टों के बारे में सोच रहे हैं तो फिर कहाँ से अच्छा है? कम से कम क्लास में नहीं आना चाहिए, क्लास में कष्ट नहीं आना चाहिए। सपोज कीजिए, स्थिति मालूम है आपने क्या बना ली? आपने स्थिति बना ली कि प्रेम वर्षा हो रही है? जैसे बारिश होता है ना, कभी कभी हमको बारिश में नहाने का बहुत मन करता है, बहुत मन करता है। आप सोच के देखिए, वैसी स्थिति है। तो वो बारिश कैसी होती है? प्रेम की बारिश हो रही है। यहाँ पे बारिश हो रही है, हमको नहाने का मन कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम किसी से झगड़ा करने में बिजी है, हम किसी का बुरा सोचने में बिजी है, कुछ बुरा हमारे साथ हुआ है उसके बारे में सोचने में बिजी है। बताइए कितना बड़ा कष्ट है ये। बाहर प्रेम वर्षा हो रही है, आप घर में झगड़ा कर रहे हैं। अरे जाइए, आराम से आनंद लीजिए। प्रेम वर्षा हो रही है तो प्रेम वर्षा स्वीकारिए। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। चाहे जो भी स्थिति हो, पहले तो हमको कृष्णा को स्वीकारना चाहिए, कृष्णा की बातों को स्वीकारना चाहिए। ठीक है, कभी कभी स्थिति हो जाती है, आज एक्सेप्शन मान लीजिए, परंतु हमको डील कैसे करना है? हमको बस कृष्णा का चिंतन करते रहना। कुछ बुरा भी हो जाए तब भी कृष्णा का ही चिंतन करते रहिए। बस उस समय भी यही सोचिए, सच में भौतिक जगत में बड़ा कष्ट है, बड़ा कलह है, बड़ा द्वेष है, बड़ा गंदगी है। सच में कृष्णा सही बोलते हैं भगवत गीता में, हमको तो और प्रयास करना चाहिए। अब और प्रयास करेंगे कि इस दलदल से जल्दी निकले। वैसे जब क्लासेस ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन करना स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ मटेरियल वर्ल्ड के लिए। पहले तो वीक था, कोई कुछ भी कह देता था। हाँ, तो डेफिनेटली सब में बदलाव आता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब बदलाव आ रहा है तो आज्ञा अनुसार चलिए ना, छोड़िए।
भूल जाया कीजिए। और जब कष्ट भी हो जाए ना, वहां पे भी कष्ट हो जाए, फिर कृष्णा के बारे में याद कीजिए, भगवत गीता के बारे में याद कीजिए, क्लास के बारे में याद कीजिए, थोड़ा याद कीजिए, हैं? अच्छे पलों को, प्रेममयी, प्रेम भरे हुए हैं पलों को याद कीजिए कि क्या नफरत को जी रहे हैं। बाकी लोग तो नफरत कर ही रहे हैं ना, उनको करने दीजिए। आप प्रेम को याद कीजिए, छोड़िए, उनको करने दीजिए। जो नफरत कर रहा है उनको करने दीजिए, उनका कार्य है, वो अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं नफरत करने का, है। हाँ, कृष्ण ने बताया ना हमको वृत्ति परक कार्य करना है, तो उनकी वृत्ति क्या है? नफरत करने की। हाँ, वो अपना वृत्ति परक कार्य कर रहे हैं। और हमारी वृत्ति क्या है? हमारी वृत्ति है कि हमको कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करना है। हम अपना वृत्ति परक कार्य करेंगे, ठीक है, हम अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करेंगे, वो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। दुखी नहीं, बिल्कुल। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हाँ, नहीं, पक्का? चलिए, मैं वेट करता हूँ, अगर कोई जिज्ञासा आ जाए। हाँ, मैं सुन लिया तो फिर मैं आंसर करूंगा, नहीं तो चलिए डूबने चलते हैं, हम आपको डुबाएंगे। ओके, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ, तो अच्छा तो फील कीजिएगा ही। जहाँ पे कृष्णा होंगे वहां पे अच्छा ही तो होगा, वहां पे बुरा कैसे होगा? कृष्णा होंगे तो अच्छा ही होगा। कृष्णा का एक नाम ऑल ऑस्पिशियस है। जहाँ पे कृष्णा होते हैं वहां पे सब कुछ ऑस्पिशियस है। ओके, चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। कृष्णा हमसे दिव्य प्रेम करते हैं, इसको बस स्वीकार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।